श्मशान घाट की बद्दुआ रात के अंधेरे में अकेले श्मशान घाट से गुजरने का ख्याल ही किसी को भी डरा सकता है। लेकिन क्या हो अगर वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। यह कहानी अमन नाम के एक युवक की है जिसने एक रात इस रास्ते से गुजरने की गलती की और उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। अमन एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था जिसे देर रात दूसरे शहर जाना था। समय बचाने के लिए उसने जंगल के शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने का फैसला किया, लेकिन वह भूल गया कि यह रास्ता पुराने श्मशान घाट से होकर जाता था। वही श्मशान जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। गाड़ी चलाते हुए उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद कपड़ों में थी और सिर झुका हुआ था। अमन ने गाड़ी धीमी की और खिड़की से झांककर पूछा, इस वक्त यहां क्या कर रही हो? कहीं छोड़ दूं? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? लड़की की आवाज किसी गूंज जैसी थी। अमन को अजीब लगा, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की चुपचाप अंदर बैठ गई। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन लड़की बिल्कुल चुप थी। अमन ने रेडियो ऑन किया, लेकिन जैसे ही उसने चैनल बदला, हर स्टेशन पर सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, रोने की। उसने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। तुम कहां जाना चाहती हो? अमन ने पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, बस आगे, जहां मेरी मौत हुई थी। अमन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। कुछ मिनट बाद लड़की बोली, बस यही जगह है। अमन ने देखा कि वे एक पुराने श्मशान के पास खड़े थे। लड़की कार से उतरी और अंदर चली गई। अमन के दिमाग में सवालों का तूफान था। वह भी पीछे पीछे श्मशान में गया। वहां एक टूटी हुई समाधि थी जिस पर किसी लड़की की फोटो लगी थी। वही लड़की जिसे वह अभी अभी छोड़कर आया था। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने झटके से पीछे देखा। वही लड़की। अब उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक डरावनी मुस्कान थी। तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। मेरा नाम रूही था। मैं इसी गांव की थी। एक रात कुछ लड़कों ने मुझे इसी सड़क पर जबरदस्ती रोका। मैं भागना चाहती थी, लेकिन रूही की आवाज कांप रही थी। उन्होंने मेरी चीखों को अनसुना कर दिया। कोई मेरी मदद को नहीं आया, और जब उन्होंने मुझे मार दिया तो मेरे शरीर को इसी श्मशान में फेंक दिया, बिना किसी अंतिम संस्कार के। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरा बदला लेगा। अमन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच था या सिर्फ उसका भ्रम। अगली सुबह अमन गांव में गया और रूही की कहानी के बारे में पूछा। गांव वालों के चेहरे पर डर आ गया। एक बुजुर्ग आदमी बोला, रूही, वो लड़की 10 साल पहले मारी गई थी। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है। अमन ने ठान लिया कि वह उन दोषियों को ढूंढेगा। उसने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले और आखिरकार उन चारों लड़कों का पता लगा लिया। वे सभी अब भी गांव में थे, लेकिन एक चौंकाने वाली बात थी। पिछले 5 सालों में वे एक एक करके रहस्यमयी परिस्थितियों में मर चुके थे। सबसे आखिरी लड़का अब भी जिंदा था। अमन आखिरी आदमी विक्रम के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर जाकर देखा तो विक्रम जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें डर से बाहर निकल आई थीं और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे माफ कर दो रूही। अमन को एहसास हुआ कि रूही का बदला पूरा हो चुका था। वह श्मशान गया और रूही की समाधि के पास खड़ा हुआ। धीरे धीरे कोहरा घुलने लगा और अमन को ऐसा लगा जैसे कोई हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा हो। और फिर रूही की आत्मा गायब हो गई। श्मशान की बद्दुआ खत्म हो चुकी थी।